नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रैक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद से संबंधित उन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो पर आप लास्ट पर तक बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली सभी वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। तो आइए देखते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 57 जो है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। इसका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछा जाता है ये। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। इसका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है। इसका राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपके परीक्षाओं में। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 19 फर्स्ट के तहत, संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। इसका राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए, दोस्तों के संग ज़रूर वीडियो को शेयर करिए। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। इसका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 36 से 51। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 से 51 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है। इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 40 जो है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। इसका राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर है आंसर अनुच्छेद 51 ए। अनुच्छेद 51 ए जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितनी अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में? काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पूछा जाता है। इसका राइट आंसर है आंसर 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में भारतीय संविधान में। इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या 395 है। इसका राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत का एक संघ होगा? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर है आंसर अनुच्छेद 1। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 इंडिया अर्थात भारत एक संघ होगा अनुच्छेद 1 में है। इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर है आंसर अनुच्छेद 5 से 11 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर है आंसर अनुच्छेद 12 से 35 तक। संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर है आंसर अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 संविधान का अनुच्छेद 16 नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराता है। इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर है आंसर अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर है आंसर अनुच्छेद 51 ए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नहीं होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर है आंसर अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नहीं होगी
जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है? इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर है आंसर अनुच्छेद 61। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 जो है भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख करता है। इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? इम्पॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर है आंसर अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63, संविधान का अनुच्छेद 63 जो है उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान करता है। इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर है आंसर अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75, संविधान का अनुच्छेद 75, मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर है आंसर अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में, संविधान के अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित हैं। इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपके परीक्षाओं में कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर है आंसर अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 जो है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है। इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर है आंसर अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। इसका राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर है आंसर अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर